खौफनाक चेहरा सामने आया है। महाराष्ट्र से अपनी बेटी के साथ इंदौर पहुंचे एक परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर में कदम रखते ही वे एक बड़ी साजिश का शिकार हो जाएंगे। ई रिक्शा के सफर में पलक झपकते ही उनके सूटकेस से 25 लाख रुपए के 10-12 तोला सोने के जेवरात पार कर दिए गए। वारदात 20 तारीख की है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस सनसनीखेज चोरी का मुकदमा पूरे 9 दिन बाद लसूड़िया थाने में दर्ज हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी पराग सैनी ने बताया कि फरियादी पवन सिंह 19 तारीख को महाराष्ट्र से अपनी बेटी के साथ चले थे और 20 तारीख की सुबह इंदौर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन से उन्होंने स्कीम नंबर 78 जाने के लिए एक शेयरिंग ई रिक्शा किया था। इसी सफर के दौरान उनके सूटकेस से कीमती जेवरात चुरा लिए गए, जिसका पता उन्हें घर पहुंचने पर चला। 9 दिन की देरी से एफआईआर दर्ज होने पर एसीपी ने स्पष्ट किया कि जैसे ही फरियादी 29 तारीख को लसूड़िया थाने में शिकायत लेकर पहुंचे, पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए बिना देरी किए मामला दर्ज कर लिया। जांच को तेज करने के लिए पुलिस ने तत्काल 2 विशेष टीमें गठित कर दी हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन से लेकर स्कीम नंबर 78 तक पूरे रूट को ट्रैक किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध ई रिक्शा की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। 25 लाख रुपए के सोने का क्या है तो? ये 29 तारीख को थाना लसूड़िया में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। पवन सिंह नाम से व्यक्ति का नाम है। थाने उपस्थित उनके बताया गया कि 19 तारीख को महाराष्ट्र से इंदौर आ रहे थे अपनी बेटी के साथ में, और जब वो 20 तारीख को प्रातः इंदौर रेलवे स्टेशन के बाद उतरते हैं, उसके बाद वो स्कीम नंबर 78 के लिए ई रिक्शा करते हैं, जो कि शेयरिंग बेसिस पर था। उसके दौरान ही उनका ऐसा कहना है कि उनके सूटकेस से उनके जो बेटी के ज्वेलरीज रखी हुई थी, करीबन 10 से 12 तोला के लगभग ज्वेलरीज है, वो चुरा ली गई थी। उसके बाद थाने उपस्थित 29 तारीख को है, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी ई रिक्शा का आइडेंटिफिकेशन, बाकी पीछे चेन कहाँ घटनाक्रम पूर्णता हुआ है और कैसे घटनाक्रम को वारदात को गठित किया गया है, इस सभी चीज़ की तफ्तीश हुई। बाकी अभी चूँकि गंभीरता को देखते हुए हमने अभी 2 टीमें अपनी इसमें लगा दी गई हैं, फिर आगे इसकी तफ्तीश की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि जो पुलिस व्यक्ति थे वो तकरीबन 9 दिनों तक 2 थानों में शिकायत लेकर घूमते रहे और आखिर में आपके पास आए और शिकायत देने का बोला। ऐसी तथ्य मेरे सामने समक्ष नहीं आए थे, चूँकि फरियादी मेरे सामने ही सबसे पहले उपस्थित हुआ था। चूँकि गंभीरता को देखते हुए ई रिक्शा में वो कर रहे थे, तो हमें तत्काल ही उसका अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और बेचना भी स्टार्ट कर दी है और हम काफ़ी करीब भी पहुँच चुके हैं। इससे अभी पहचान लगभग हमने कर ली है। अभी गिरफ्तारियाँ और जब्तियाँ भी शेष हैं, जल्दी उसको भी कर दिया जाएगा। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ से जो व्यक्ति गाड़ी में सवार होता है वहाँ से अपराध उस थाने में प्रकरण दर्ज होता है, लेकिन जहाँ उतरा वहाँ पर हुआ क्या कारण है कि उस थाने ने क्यों नहीं सुनवाई करी? चूँकि ये तो अभी जांच का विषय है, इस बारे में किसी भी तथ्य पे कहना मेरा भी सही नहीं होगा, परंतु जैसी फरियादी हमारे पास समक्ष आया था, तो हमने गंभीरता को देखते हुए उसको अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया था। चूँकि स्कीम नंबर 78 पार्ट 2 के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने ग्वालटोली क्षेत्र, मतलब आपका रेलवे स्टेशन से चले थे और फिर यहाँ आए थे। घटनाक्रम किस जगह हुई है, कैसे हुई है, परंतु जैसे ही उसको पता चला तो हमने, चूँकि वो रहने वाले घर में उनको पता चला था, तो इसलिए हमने तत्काल ही अपराध पंजीबद्ध कर उसको बेचना में ले लिया।